जय साईं राम दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे साईं बाबा की उदी से होने वाले चमत्कारों के बारे में। साईं बाबा नित्य ईंधन इकट्ठा करके अखंड जलने वाली पवित्र धूनी प्रज्वलित रखा करते थे। लकड़ी जलने के बाद श्री बाबा बची हुई राख, जिसे उदी कहते हैं, सभी भक्तों को विदा होने के समय प्रसाद के रूप में बांटा करते थे। उस समय श्री साईं बाबा की उदी का महत्व लोगों ने स्वीकार किया था और अभी भी वर्तमान समय में श्री साईं बाबा के हस्त स्पर्श से पुनीत हुई धूनी की उदी भक्तों के लिए एक अत्यंत मूल्यवान निधि है। साईं उदी ने हजारों भक्तों की मानसिक तथा शारीरिक व्यथाओं को दूर करने का अद्भुत चमत्कार दिखाया है। साईं भक्तों के साथ हुए इन्हीं चमत्कारों का वर्णन आज हम करने जा रहे हैं। नाना साहेब चांदोरकर साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। नाना साहेब चांदोरकर जब जामनेर में तहसीलदार का पद सुशोभित कर रहे थे तो एक बार श्री बाबा की उदी का उन्हें भी विलक्षण अनुभव हुआ था। खानदेश जिले के जामनेर जैसे साधारण तथा सर्वथा अपरिचित गांव में जब वे कार्यवश निवास कर रहे थे तो उन्हें एक बार अति विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ा था। उनकी लाडली बेटी मैनाताई प्रसव के लिए जामनेर आई हुई थी। दिन पूरे होते ही एकाएक उसकी अवस्था गंभीर हो गई। लगातार 3 दिन प्रसव वेदना जारी रही। स्थिति में सुधार न होने की संभावना दिखी तो सभी लोग चिंता में डूब गए। यहाँ तक कि एक भविष्यवक्ता बृहस्पति देव ने मैनाताई से ये कह रखा था कि प्रसव काल में उसका देहांत हो जाएगा। यह बात सिर्फ मैनाताई जानती थी, उसने किसी को नहीं बता रखा था। बृहस्पति देव काफ़ी पहुँचे हुए भविष्यवक्ता थे। उनकी हर एक भविष्यवाणी सच होती थी, इसीलिए साईं बाबा भी चिंतित थे। नाना साहेब तथा उनकी पत्नी ने श्री साईं बाबा का नाम स्मरण आरंभ कर दिया। ठीक उसी समय शिरडी में बैठे श्री साईं बाबा ने अंतर्ज्ञान से जान लिया कि उनका भक्त संकट में है। रामगीर बुआ बाबा का अनन्य भक्त था। बाबा ने रामगीर बुआ को बुलवाया जो खानदेश से अपने गांव जाने वाला था। बाबा ने रामगीर को आदेश दिया कि वह मार्ग में जामनेर थोड़ी देर ठहर कर नाना साहेब चांदोरकर के पास उदी और आरती की एक प्रति पहुंचा दे। रामगीर बुआ ने नम्रता से उत्तर दिया कि उसके पास केवल 2 रुपये ही बाकी है, जो जलगांव तक ही रेल का किराया चुकाने के लिए पर्याप्त है। इस पर श्री बाबा ने यह कहा कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सारी व्यवस्था हो जाएगी। रामगीर बुआ निसंदेह मन से श्री साईं बाबा की आज्ञा अनुसार दोनों वस्तुएं लेकर जलगांव स्टेशन पर पहुंचा तो रात को लगभग 3 बजे उतरा। उस समय उसके पास केवल 2 आने ही बचे थे। चिंता में व्याप्त हो रामगीर बुआ यह सोच ही रहे थे कि आगे क्या करना चाहिए। तभी एक अपरिचित व्यक्ति ने आकर प्रश्न किया, शिरडी का रामगीर बुआ कौन है? रामगीर बुआ को जब ज्ञात हुआ कि नाना साहेब ने ही उस व्यक्ति को तांगा देकर भेजा है तो वे उनके साथ तांगे में बैठकर जामनेर की ओर चल दिए और प्रातःकाल जामनेर पहुँचे। गांव की सीमा के निकट पहुंचने पर रामगीर बुआ लघु शंका से निवृत्त होने के लिए थोड़ी देर के लिए तांगे में से उतरे। वापस आकर देखा तो वह मनुष्य और तांगा दोनों ही अदृश्य हो चुके थे। इस घटना से रामगीर बुआ के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अकेले ही समीप एक कचहरी में प्रवेश कर उन्होंने नाना साहिब के संबंध में पूछताछ की और पूछते पूछते नाना साहिब के घर पहुंच गए। रामगीर बुआ ने नाना साहिब को बतलाया कि श्री साईं बाबा की आज्ञा से वे शिरडी से जामनेर आए हैं। श्री साईं बाबा की दी हुई उदी और आरती का कागज उन्होंने नाना साहिब को सौंप दिया। उस समय नाना साहिब की बेटी मैनाताई बहुत गंभीर और संकटपूर्ण अवस्था में थी, मानो अंतिम सांसें ले रही हो। घर के सभी लोग नितांत निराश हो बैठे थे। नाना साहिब ने अपनी पत्नी को बुलाकर श्री साईं बाबा की भेजी हुई उदी उसके सुपुर्द कर दी। नाना साहिब की पत्नी ने उदी को पानी में घोला और मैनाताई को पिला दी और वे स्वयं सब लोग श्री साईं बाबा की भेजी हुई आरती गाने लगे। श्री साईं बाबा की उदी ने अद्भुत चमत्कार दिखाया। कुछ ही देर बाद मैनाताई कुशलतापूर्वक प्रसव पीड़ा से मुक्त हो गई और एक बालक के रोने की आवाज़ आई। वहाँ उपस्थित सभी लोगों के कानों में गूंज उठी। सभी ने अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से साईं के चरणों में प्रणाम किया। रामगीर बुआ ने धन्यवाद देते
देते हुए नाना साहिब से कहा कि उन्होंने ठीक समय पर अपना आदमी और तांगा भेज दिया था, इसीलिए वे ठीक समय पर उपस्थित हो सके। परंतु रामगीर बुआ के ये शब्द सुनकर तो नाना साहिब अचंभे में पड़ गए, क्योंकि ये बातें उनके ध्यान में ही नहीं आई थी। अपनी पुत्री के लिए वे सब लोग इतने अधिक चिंताग्रस्त थे कि सब कुछ उनके लिए करना बिल्कुल असंभव था। और वैसे भी नाना साहिब ने किसी भी व्यक्ति को तांगे के साथ स्टेशन नहीं भेजा था, क्योंकि रामगीर बुआ के जामनेर आने की कोई पूर्व सूचना तो उन्हें थी ही नहीं। तदुपरांत वहां उपस्थित सभी लोगों ने उस तांगे वाले मनुष्य तथा तांगे की पर्याप्त खोज की, परंतु उसका कहीं भी पता न चल सका। वास्तव में प्रत्यक्ष श्री साईं महाराज ही अपने भक्त के संकट निवारणार्थ वहां प्रकट हुए थे। श्री साईं बाबा की लीलाएं ऐसी ही विस्मयकारी होती थी। इस घटना से नाना साहेब का श्री बाबा में विश्वास और भी दृढ़ हो गया था। साईं बाबा के भक्त तो साईं बाबा के इन चमत्कारों के बारे में अवश्य ही जानते होंगे। दोस्तों, आप साईं बाबा के चमत्कारों के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं आपको साईं बाबा के और चमत्कारों की घटनाएं यहाँ बताऊंगी। धन्यवाद। जय साईं राम।